हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं फिल्टर मेथड के बारे में। ये जावास्क्रिप्ट में इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिल्टर मेथड असल में होता क्या है। फिल्टर मेथड क्या होता है कि इसमें हम अपनी एक एरे को पास करते हैं। उस एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर ये काम करता है और हमको उसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन डिफाइन करनी होती है। उसके बेस पे वो हर एक एलिमेंट को गो थ्रू करते हुए एक नई एरे रिटर्न करता है, जो कि पुरानी एरे को इफेक्ट नहीं करता। न्यू एरे में उस कंडीशन से पास्ट हुए एलिमेंट्स को वो पुश कर देता है और बाकी सभी को डिस्कार्ड कर देता है जो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो इन सभी चीजों को हम एक एग्जांपल के साथ भी देख लेते हैं। मींस इंटरव्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन एन एरे ऑफ नंबर्स यूजेस द फिल्टर मेथड टू क्रिएट अ न्यू एरे दैट कंटेन्स ओनली द इवन नंबर्स। मींस कि हमारे पास एक यहाँ पे ये एक एरे है। सपोज ये हमारे पास एक एरे है, कॉन्स्ट ARR इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक नंबर टाइप की एरे है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि हमको फिल्टर मेथड का यूज करना है और हमको सिर्फ इवन नंबर्स को फाइंड आउट करके न्यू एरे बनानी है। तो कैसे होगा? कॉन्स्ट अपडेटेड ARR डॉट फिल्टर। तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो है फिल्टर मेथड, ये भी हमारा कॉल बैक को रिसीव करता है। और सिमिलरली हमारा मैप मेथड भी जो है वो कॉल बैक को रिसीव करता है। और अगर आपको मैप मेथड के बारे में जानना है तो मैं उस पर ऑलरेडी एक इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में वीडियो बना चुका हूं। तो आप उसको भी जरूर देखना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये भी हमारा कॉल बैक रिसीव करता है। कॉल बैक की हमारी वैल्यूज होती है हमारा जो एरे की जो करंट एलिमेंट है वो, साथ में हमारा इंडेक्स और हमारा उसकी खुद की वो एरे। बट इसमें जो इंडेक्स और एरे है वो हमारे ऑप्शनल होते हैं। तो हम भी सिर्फ उसके करंट एलिमेंट के ऊपर ही काम बात करेंगे। करंट एलिमेंट इज नंबर, फिल्टर, रिटर्न। तो इवन नंबर हम कैसे निकालते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जिनको हम 2 से डिवाइड करने के बाद उनका रिमाइंडर या शेषफल 0 होता है, वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम? तो नम डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने नंबर को मॉड्यूलर सिंबल यूज करते हुए डिवाइड किया। इसको डिवाइड मॉड्यूलर से जब हम डिवाइड करते हैं तो वो हमको रिमाइंडर देता है या शेषफल देता है। जब स्लैश के साथ डिवाइड करते हैं तो वो हमको कोफिशिएंट देता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नंबर को हमने मॉड्यूलर सिंबल के साथ में डिवाइड किया है। मॉड्यूलर से डिवाइड करने के बाद वो हमको रिमाइंडर देता है और उस रिमाइंडर को हमने चेक किया है कि रिमाइंडर हमारा 0 है, तो वो इवन नंबर है। तो जितने भी हमारे इवन नंबर्स थे वो सब कुछ हमारे इस अपडेटेड एरे के अंदर आ चुके हैं। तो इसको हम कंसोल करा के देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग। आप देख पा रहे हैं जितने भी हमारे इवन नंबर्स थे वो सबके सब यहाँ पे आ गए। 2, 4, 6 और 8 तरीके से हम इवन नंबर निकाल सकते हैं फिल्टर मेथड का यूज करते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट अ कोड स्निपेट यूजेस द फिल्टर मेथड टू एक्सट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम एन एरे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये एरे है जिसमें हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर हैं। हमको यहाँ से फिल्टर मेथड का यूज करते हुए सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो हमारी ये एरे है। तो कॉन्स्ट अपडेटेड एरे इक्वल्स टू ARR डॉट फिल्टर। ये हमारा कॉल बैक रिसीव करता है। सपोज ये नम हुआ, नम एंड नम ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी हमने कॉल बैक को लिख सकते हैं, और अगर हमको ऐसे नहीं लिखना है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ARR डॉट फिल्टर कॉल बैक रिसीव करता है नम, नम ग्रेटर देन 0। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी है जो कि उस नंबर जितने भी जो भी हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं, अगर वो 0 से बड़े हैं तो अपडेटेड एरे में वो पुश हो जाएंगे और वो उसको वहां से रिटर्न करा देगा। तो अगर हम अपडेटेड एरे को यहाँ पे देखें, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए। 1, 2 एंड 3 जितने भी हमारे नंबर 0 से बड़े होते हैं वो सब हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू यूज द फिल्टर मेथड टू फाइंड ऑल द वर्ड्स इन एन एरे दैट हैव मोर देन 5 कैरेक्टर्स। मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे एक एरे है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है और जिसमें हमारे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जिसमें से कुछ छोटे लेटर्स हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी लेंथ 5 से ज्यादा है। वो हमारी ये है एरे। कॉन्स्ट वर्ड्स एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कीवी एंड मैंगो। सपोज ये हमारी एरे है। इसमें आप देख पा रहे हैं हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें करना ये है कि जिन एलिमेंट्स की लेंथ 5 से बड़ी है उसको हमें निकाल लेना है। और ये कैसे होगा? फिल्टर के थ्रू होगा। सो कॉन्स्ट
वर्ड्स अपडेटेड एरे इक्वल्स टू वर्ड्स डॉट फिल्टर, हमारा कॉल बैक रिसीव करेगा नम एरो फंक्शन रिटर्न नम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 5। हमने क्या किया, हर एक नंबर की हमने लेंथ निकाली और उसको चेक किया कि वो ग्रेटर देन 5 है कि नहीं। अगर ग्रेटर देन 5 है तो अपडेटेड एरे में वो पुश हो जाएंगे, अदरवाइज वो पुश नहीं होंगे। तो उसको चेक कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग। आप देख पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं क्लियरली अपडेटेड एरे के अंदर हमारे बनाना और ऑरेंज आ गए, क्योंकि यही हैं जो कि हमारे 5 कैरेक्टर से बड़े हैं। दोनों ही हमारे 6 लेटर्स के हैं। अगर मैं एप्पल्स कर दूं यहाँ पे एप्पल की जगह पे, तो ये भी हमारा एप्पल 5 कैरेक्टर का हुआ, एप्पल्स कर दिया तो 6 कैरेक्टर हो गए, तो एप्पल्स भी यहाँ पे ऐड हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, गिवन एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यूजेस द फिल्टर मेथड टू क्रिएट अ न्यू एरे दैट कंटेन्स ओनली द ऑब्जेक्ट विद अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक एरे ऑब्जेक्ट है, एरे ऑब्जेक्ट में हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट की कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं, सपोज वो नेम हुआ, एज हुआ या आईडी हुआ, कुछ भी हुआ, तो किसी भी एक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उस ऑब्जेक्ट को हमें वहां से रिटर्न कराना है, या फिर उससे बड़ा हुआ तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, एरे ऑब्जेक्ट है ARR नाम से, इसके तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, आईडी और उसके एलिमेंट्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं, आईडी नेम और एज। हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें 31 एज वाले को रिटर्न कराना है। तो वो कैसे होगा, फिल्टर मेथड के थ्रू कॉन्स्ट अपडेटेड एरे इक्वल्स टू ARR डॉट फिल्टर, कॉल बैक रिसीव करता है एली रिटर्न, ये एली इस एलिमेंट इस एली मीन्स एली स्टैंड फॉर एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर हमारे पास ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो इसको हमें चेक करने के लिए हमको अगर एज पे लगाना है तो एली डॉट, आप देख पा रहे हैं अपने आप ही इसने दे दिए जो भी इसके प्रॉपर्टीज हैं, तो हमको एज पे लगाना है, तो एज इक्वल्स टू 31। अब वो यहाँ पे क्या करेगा कि जिसकी एज 31 है उसको इसके अंदर रिटर्न करा देगा। अब इसको कंसोल करा के देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 31 एज वाले को उसने रिटर्न करा दिया यहाँ से, ID 3, नेम देवेश एंड एज 31। अब अगर मैं चाहूं कि मेरे को 28 से जितने भी बड़े हैं उनका मिल जाए, तो ग्रेटर देन 28, तो 28 से बड़े दो लोग हैं, राम एंड देवेश, तो वो यहाँ पे आ गए राम एंड देवेश। आप क्लियरली देख पा रहे हैं ये दोनों हमारे पास आ गए, ID 1 नेम राम एज 30, ID 3 नेम देवेश एंड एज 31, दोनों ही हमारे 28 से बड़े हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे ऑफ स्ट्रिंग एंड यूजेस द फिल्टर मेथड टू फाइंड ऑल द स्ट्रिंग्स दैट आर स्टार्ट्स विद अ स्पेसिफिक कैरेक्टर और लेटर। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप की एरे है, उसमें हमारे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और उन वर्ड्स में से हमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ स्टार्ट होते हैं, जो कि हम अब इस एग्जांपल में देखेंगे। ये हमारी एरे है, इसमें से हम सपोज ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को निकालना है, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड को हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम, कॉन्स्ट अपडेटेड एरे इक्वल्स टू वर्ड्स डॉट फिल्टर, कॉल बैक रिसीव करेगा वर्ड रिटर्न वर्ड डॉट स्टार्ट्स विद सपोज ए। तो अब वो क्या कर रहा है कि वर्ड जो है, मतलब इसका एलिमेंट में एप्पल जाएगा, बनाना जाएगा, ऑरेंज जाएगा, कीवी जाएगा, लेकिन स्टार्ट्स विद ए, जो भी ए से स्टार्ट होने वाले हैं वो हमारे इस अपडेटेड एरे के अंदर वो पुश करा देगा। तो कंसोल डॉट लॉग अपडेटेड एरे। आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि सिर्फ ए से जो हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो हमारे अपडेटेड एरे में पुश हुआ और वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं बी वाला चाहूँ कि बी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे बी लिखा तो बी वाला उसने दे दिया, ओ लिखेंगे तो ऑरेंज वाला आ जाएगा। मैंने यहाँ पे ये दो वर्ड्स और ऐड कर दिए हैं, मोंकी एंड मैंगो। तो अगर हम यहाँ पे एम वाला देखेंगे तो जितने भी हमारे एम से स्टार्ट होने वाले हैं वो भी आ जाएंगे हमारे, मोंकी एंड मैंगो। सो बस कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, फिल्टर से रिलेटेड, फिल्टर मेथड से रिलेटेड। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करो और मुझसे क्वेश्चंस पूछो आप लोग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।